नमस्ते। आज मैं कहानी से शुरुआत करती हूँ। पुरानी वीडियो को अब नहीं करना है मुझे, तो स्टोरी में मुझे इंटरेस्ट है तो मैं स्टोरी सुनाती हूँ और मोटिवेशन स्टोरी है। लास्ट तक के ज़रूर देखिएगा, तो आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एक गांव में एक रमेश नाम का एक लड़का रहता था। बहुत गरीब लड़का था। तो वो किसानी करता था, मतलब दूसरे के यहाँ, खुद का नहीं था, किसानी करता था। फिर वो लड़का बड़ा होता है तो मम्मी पापा उसके शादी करवाते हैं। तो 1 साल बीतता है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है। बहुत खुशी खुशी रहते हैं, अपना भी बच्चा होगा, सपने देखने लगते हैं। उसके बाद 9वां महीना चालू होता है प्रेगनेंसी का, डिलीवरी का समय आता है। डिलीवरी पेन होता है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और वो दवाई लेने के लिए बाहर आते हैं। बदकिस्मत से उनकी एक्सीडेंट हो जाता है और वो स्पॉट में ही ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो फिर मोहल्ले वाले रिश्तेदार उनको अंतिम संस्कार करते हैं और उनकी बीवी वहाँ पे, पत्नी, प्रेगनेंसी का पेन सहन कर रही है। उस समय जाके उनके घर वालों ने बता दिए कि तेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो प्रेगनेंसी का दर्द अलग है और ये पति का खोने का दर्द अलग है। इतना रो रहे कि रो के उनकी जान में जान नहीं रही शरीर में, इतनी रोने लगे। फिर डॉक्टर नर्स वगैरह सब समझाते हैं, आपको डिलीवरी होने वाला है, हिम्मत से काम लो। इंसान जब जन्म लेता है तो मृत्यु तय होती है, इसलिए आपको, अगर आपका बच्चा जन्म लेगा तो उसके कारण, कोई ना कोई कारण होगा ज़रूर, इसलिए आपको जीना है और अपने बच्चे के लिए आपको हिम्मत से काम लेना है। तो फिर जैसे तैसे उसकी डिलीवरी अच्छी तरीके से हो जाती है, बेटा का जन्म होता है। उसके बाद बेटे की परवरिश के लिए डॉक्टर नर्स जो भी है थोड़ा बहुत पैसे देते हैं। फिर घर आती है वो अपने, और वहाँ पे रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, गरीब है और डिलीवरी अभी अभी हुई है करके दया करके थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं। लेकिन कितना मदद करेंगे, सब लोग थोड़ी दिनों के लिए मदद करेंगे, फिर आगे की ज़िंदगी तो अकेले ही गुजारना है। जैसे तैसे 1 महीना बीतता है, उसके बाद वो छोटा सा बच्चे को लेकर वो किसानी करने, जैसे पति करता था वैसे वो जाती है काम करने के लिए। वो बच्चे का 5 साल हो जाता है, फिर स्कूल में दाखिला करवाती है। वो बच्चे को समझाती है हर बार, हम गरीब है, तेरे को ज़रूर अच्छे से पढ़ना है, तेरे को आगे बढ़ना है, पापा नहीं है, पापा का नाम रोशन करना है, ऐसे ही बोलती रहती थी। तो 5वीं क्लास तक के वो लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता है। और एक दिन अचानक उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और दवाई लेने के लिए वो हॉस्पिटल जाता है, मम्मी को दिखाता है और दवाई लेने के लिए मम्मी को घर छोड़ के दवाई लेने जाता है। और आते समय ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है और वो लास्ट समय पे उसकी मम्मी बताती है, कोई भी हाल में मेरे जाने के बाद तू भीख नहीं मांगेगा, स्वाभिमानी से रहेगा और कुछ ना कुछ काम करके अपना पेट पालेगा और पढ़ाई में ध्यान देगा, तुझे हिम्मत ज़रूर मिलेगी, हम दोनों का आशीर्वाद तेरे पास ज़रूर रहेगा हमेशा। मैं पापा के पास जा रही हूँ, अब मेरा दिन ज़्यादा नहीं रहा, अब मैं अंतिम क्षण गुजार रही हूँ अभी। वो इतना रोने लगता है, मम्मी आप भी चले जाओगे तो मैं तो अनाथ हो जाऊँगा। नहीं बेटा, इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं होता, तू हिम्मत से काम ले, तू अच्छा रहेगा। ऐसा बोलते बोलते वो चली जाती है और रोता भी लगता है, पर कहाँ आने वाली है, जाने वाले तो आते ही नहीं है ना। बहुत रोता है वो लड़का। फिर आसपास के लोग, रिश्तेदार थोड़े बहुत आके मदद करते हैं, अंतिम संस्कार करवाते हैं, सब कुछ हो जाता है। जैसे तैसे 8-10 दिन, 1 महीना तक की उसकी मम्मी की थोड़ी बहुत पैसे जो रखी हुई थी उससे उसने अपना खाना पीना गुजारा कर लिया। उसके बाद उसने स्कूल भी जाना चालू कर दिया और उसके खाने पीने के लिए छोटे छोटे काम करता था, किसानी। जैसे जैसे थोड़ा सा समय मिलता था, जैसे संडे की छुट्टी है और शाम के समय आता स्कूल से, तो उस समय पे जाके काम करना, ऐसा काम करता था। जितने भी पैसे मिलते थे वो पैसे से वो चावल दाल जो भी है बनाता था, खाता था। ऐसे दिन बीत गए, 1 साल हो गया। 1 साल मतलब 5वीं से 6वीं पहुंच गया वो। फिर उसको ना जो भी छोटे मोटे काम थे वो भी मिलना बंद हो गया। फिर एकदम वो भूखा रह गया, एक दिन पूरा भूखा था।
भीख मांगने की इच्छा हुई, पर उसकी माँ की कही हुई बात उसको याद आ गई कि नहीं, मुझे भीख नहीं मांगना है। फिर एक दिन हो गया, फिर दूसरा दिन हो गया, दूसरे दिन तो बहुत हद पार हो गया, उसको चक्कर आने लगे। फिर तीसरे दिन सुबह वो स्कूल जा नहीं पाया। फिर वो बोलता है मन में कि भीख तो नहीं मांगूंगा मैं, लेकिन मदद तो मांग सकता हूँ। कोई अच्छा इंसान जो मुझे मदद करे, मैं वापस लौटा दूंगा उसको, मैं काम करके। ऐसा कहकर वो धीरे धीरे चक्कर आते हुए, ऐसा लड़खड़ाते हुए जा रहा है। तो एक बड़ा मकान मिलता है उसको, जाके दरवाजा खटखटाता है। वहाँ पे एक अम्मा मतलब आंटी आती है। फिर वो क्यों बेटा क्या हुआ ऐसा पूछती है। तो वो लड़का बोलता है आंटी जी मुझे खाना चाहिए, ये नहीं बोला उसने, मुझे पानी चाहिए, क्योंकि उसको मन में ऐसा लगा कि भीख तो नहीं मांग रहे अपन, खाना मांग के, तो पानी चाहिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्षमा चाहता हूँ आपको मैंने डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं बेटा, मैं अब पिला रही हूँ करके वो चली जाती है। और इसका चेहरा देख के उसको पता चल चुका है कि ये लड़के ने खाना नहीं खाया है, चेहरा मुरझाया हुआ है, तो अपन इसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाते हैं। तो वो वहाँ जाती है अंदर, और वो आंटी खाना पूरा लाती है और लड्डू और एक गिलास पर दूध भी लाती है। ये पूरा खाना खा कर ही जाना। वो खाना देख कर ही उसके आंखों में से आंसू निकल जाते हैं वो लड़के के। वो लड़का बोलता है भगवान है सच में, आज मुझे अगर खाना नहीं मिलता तो शायद मैं मर जाता। जान भी कितनी सी, इतनी सी उम्र में कहाँ भूखे रहने लायक होगी शक्ति। तो खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद उस आंटी से बोलता है आंटी जी मैं आपका कर्जदार हो गया हूँ, आपका कर्ज चुकाना है मुझे, तो मुझे क्या करना होगा आप बताओ, मैं ज़रूर करूँगा। तो वो कहती है एक वक्त का खाना खिलाना इतनी बड़ी बात नहीं है बेटा, तू चले जा, कुछ नहीं होता। नहीं आंटी जी मैं मुफ्त में तो नहीं दूंगा, मैं कर्जदार हो गया हूँ, मैं कुछ ना कुछ आपको मैं कर ही रहूँगा। बहुत ज़्यादा जिद करने पर वो आंटी जी बोलती है बेटा जैसे मुझसे बन पड़ा, मैंने एक टाइम का खाना खिला दी मैंने आपको, जैसे तुम्हारे पास किसी को देने लायक हो जाओगे तो कोई ना कोई मदद के लिए आपके पास आएगा, और वो तुम कर भी पाओगी, तो उस दिन मदद कर देना। तो उस दिन समझ लेना, मदद करने के बाद समझ लेना कि वो कर्जा से तुम मुक्त हो गया है जो मुझे देने के लिए तू बोल रहा था। तो ये सुनकर हाँ ठीक है आंटी जी करके वो खुशी खुशी चला जाता है। उसके बाद उसको छोटे मोटे हमेशा का तेरा काम मिला, और अपना गुजारा करने के लिए उसने खाना पीने की चीज़ें लेना और खाना बनाना, स्कूल जाना, स्कूल की तो कभी छुट्टी नहीं मारता था वो, स्कूल जाना ऐसा करता था। तो एक दिन वो आंटी जी थी जो उनका भी एक बेटा था, और वो स्कूल छोड़ने के लिए वो बेटे को लेकर जाती है। तो उस स्कूल में ये लड़का पढ़ते हुए दिखाई दिया। ये लड़का तो वही है जो अपने घर आया था। तो फिर वो हेडमास्टर के पास जाते हैं कि ये बच्चा कौन है। तो हेडमास्टर बताते हैं पूरी कहानी, उनकी माँ भी नहीं है, पापा भी चल बसे हैं, वो बेचारा काम छोटा मोटा काम करता है और अपना गुजारा करता है, स्कूल की फीस भी वही भरता है। तो वो सुन के वो आंटी जी की आंखों में से इतने आंसू आ गए, इस छोटे बच्चे के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है। हेडमास्टर जी कहते हैं कि मुझे कुछ मदद करना है, इसकी स्कूल फीस मैं भर देती हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं ये लड़का मानेगा नहीं, आप झूठ बोल दीजिए मेरे लिए आप झूठ बोल दीजिए। सरकार की तरफ से मम्मी पापा जिसको नहीं है वो फ्री में पढ़ाते हैं, उन लोग खुद ही पैसे पटाते हैं सरकार की तरफ से, ऐसा बोल दीजिए। तो फिर इनके कहने पर एक बच्चे के भविष्य का सवाल है, मदद करने के लिए तैयार है करके, ठीक है अच्छी चीज़ के लिए बोली हुई झूठ नहीं होता, उसके भविष्य का सवाल है करके वो झूठ बोल देते हैं। वो लड़के से सरकारी पैसे हैं। तो जैसे तैसे 12वीं तक के पढ़ लेता है, बहुत अच्छा पढ़ता है वो लड़का, छोटे मोटे काम करते करते 12वीं क्लास पढ़ लेता है। और 12वीं तक के उनने आके फीस पटाया। फिर 12वीं के बाद उनको पता नहीं था कि 12वीं कंप्लीट कर चुका है। 12वीं के बाद वो आते हैं, फिर हमेशा की तरह फीस पटाने आते हैं। तो हेडमास्टर कहते हैं वो लड़के का यहाँ से निकल चुका है, वो लड़का अभी बाहर गाँव चला गया, बड़े शहर में चला गया आगे की पढ़ाई के लिए। तो फिर वो उदास हो जाती है, अच्छा यहाँ तक के ही था मेरा साथ, तो भगवान ने यहाँ तक के उसकी मदद करने लिखा होगा मेरी, ठीक है करके वहाँ से निकल जाती है। उनका भी बेटा 12वीं पास हो चुका था। फिर उसके बाद वो बिजनेस करने लगा,
बिजनेस में अच्छी खासी उसकी रकम मिलने लगी, और ये लड़का जो गया वो भी पढ़ाई कर रहा था अच्छे से। तो ये लड़का बड़ा हुआ, वो आंटी जी का लड़का, और कारोबार संभालने लगा। उसके पापा की भी डेथ हो जाती है, लड़का जैसे बड़ा होता है। तो फिर वो पूरी कारोबारी व्यापारी जो भी है, जितना कमाना है बहुत ज़्यादा कमाता है, अच्छी प्रॉपर्टी लेके बहुत सारा रख लेता है, और उसकी माँ बहुत खुश रहती कि मेरा बेटा कितना जिम्मेदार है। तो फिर ऐसे दिन बीतते जाते, एक दिन मम्मी अचानक बीमार पड़ जाती है, तो उसका इलाज करवाते हैं तो वो ठीक नहीं होती। तो फिर उसकी जो टेस्ट होती है, मुख्य टेस्ट होती है, उसमें से एक करते हैं। सब कुछ करने के बाद उसको पता चलता है डॉक्टर को कि इनको कैंसर हुआ है। तो वो कहते हैं ये बहुत बड़ी बीमारी है, यहाँ पे उसका इलाज नहीं होता है, शहर में जाके करना पड़ेगा। तो माँ बेटे दोनों बहुत रोने लगते हैं। माँ कहती है मुझे बचाने की कोशिश मत करना, तूने बहुत सारा मेहनत करके ये कारोबार संभाला है, और ये प्रॉपर्टी जितनी भी है वो तूने लिया है, मेरे इलाज में बहुत सारा पैसा लगेगा, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पे। तो कहता है बेटा, मम्मी आपसे बढ़कर ये दुनिया में मुझे कोई नहीं है, मुझे प्रॉपर्टी फिर से मिल जाएगी, मैं कमा लूँगा, मुझ में इतनी हिम्मत है, मैं कमा लूँगा। आप मेरी हिम्मत हो, आप नहीं रहोगे तो मेरी ये प्रॉपर्टी का क्या करूँगा मैं। तो वो ले जाता है हॉस्पिटल, बाहर शहर में ले जाता है, वहाँ जाके इलाज होता है। धीरे धीरे वो जितने भी कमाई पूंजी है, बैंक बैलेंस जो भी है, वो निकाल के वो खर्च करने लगता है। तो वो धीरे धीरे वो ठीक होने लगती है। फिर एक वक्त के बाद कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ना, वो आते हैं। आने के बाद वो आंटी जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और घंटों बात करते हैं। तो वो जो आंटी है वो कहती है मन में कि इतनी बड़ी हॉस्पिटल में कितने सारे डॉक्टर्स हैं और कितने लोग बिजी रहते हैं डॉक्टर, ये डॉक्टर अपने पास आते हैं और एकदम परिवार के जैसे हम अपने से हंस बोल के, मतलब इतने अच्छे से कैसे रहते हैं, जो भी है अच्छा आदमी है करके वो मन में सोचते हैं। तो फिर ऐसे ऐसे दिन बीतते गए, महीना बीतते गया। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि उनकी पूरी रिकवर हो चुका था उनकी कैंसर। तो डॉक्टर बोलते हैं, दूसरे डॉक्टर, आपकी मम्मी ठीक हो चुकी है, फिर भी लास्ट एक बार पूरी चेकअप हो जाएगा तो तसल्ली के लिए, उसके बाद आपकी डिस्चार्ज पक्का। तो वो पूरी का टेस्ट निकालते हैं, फिर उसका रिपोर्ट 2 दिन बाद आता है। वो 2 दिन के बाद रिपोर्ट में पूरा एकदम नॉर्मल हो जाता है। मैंने कहा था ना आपकी मम्मी एकदम क्लियर हो चुकी है, रिकवर हो चुकी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका डिस्चार्ज कंफर्म है। तो फिर वो खुश हो जाता है कि मेरी मम्मी बहुत ठीक हो गई है। और मम्मी के पास आके बोलता है, फिर वो आंटी जी बोलती है, बेटा मैं तो ठीक हो गई हूँ, लेकिन अब पता नहीं बिल कितना सारा आ रहा है, अभी तू क्या बेच के मेरे ये बिल पटाएगा। मम्मी उसकी भी फिक्र तुम मत करो, तुम ठीक हो गई ना, बस मेरी दुनिया उजड़ने से बच गई, मेरी माँ ठीक हो गई, और क्या चाहिए मुझे। ऐसा कहकर दोनों गले मिलते हैं। फिर उसके बाद बिल एक नर्स लाके बिल देती है, ये लीजिए बिल, ये बिल पटा दीजिए। तो वो बिल फट से वो उसकी मम्मी छीन लेती है कि कितना आया होगा। उनको तो वैसे ही डर लग रहा था कितना आया होगा। वो बिल को ऐसा देखते हैं खोल के, तो वो देखते ही आंसू निकल पड़ती है उनकी आंटी जी की। तो उसकी बेटा वहां से देख रहा है, मम्मी को क्या हो गया, क्यों रो रहा है, रो रही है मम्मी, ऐसा सोचता है। फिर उसमें क्या लिखा है, आंटी जी आप ये बिल क्या दोगे, क्योंकि आपने तो 20 साल पहले ही आपका कर्जा पहले से मेरे ऊपर कर दिया है, तो अब ये कर्जा चुकाने का वक्त है, तो आपसे मैं क्यों लूँगा, अब तो मेरा कर्जा देने का वक्त है, आप तो पहले ही दे दिए हो। आपने उस लड़के की एक वक्त की खाना भी दे दिए और छोटी छोटी मदद भी किए, और उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई की फीस वगैरह आपने किए हो। इतना सब कुछ करने के बाद ये फीस देने की, हॉस्पिटल बिल लेने की क्या मतलब है, ऐसा लिखा है उसमें। तो वो देख के रोने लगी। तो वो लड़का भी छीनता है बिल को, और उसमें ये कौन है मम्मी जी, ये कौन है, 20 साल पहले की बात है, ये खाना, ये दूध, ये क्या है मम्मी, अब ऐसा पूछता है। तो वो कहती है, हाँ बेटा बहुत पुरानी बात है, वो तो मैं भूल गई थी। अब ये लड़का कौन है पता नहीं, जो ये बिल की जगह ये वाला कागज देकर गया है,
पता नहीं। तो वो डॉक्टर वहाँ से रोते हुए आते हैं, आके उनके पैर छूते हैं, आंटी जी आप मुझे भूल गए, मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने एक वक्त का खाना और पढ़ाई लिखाई का पूरा पैसे देकर मुझे आज डॉक्टर बनाने का पूरी आपके वजह से ही मैं हुआ आज डॉक्टर। ऐसा बोल के वो पैर छूता है और गले मिलता है और बहुत रोता है। आपकी एक वक्त की रोटी आपको भले ही वो छोटा चीज़ होगा, पर वो एक वक्त का रोटी मेरे जीने का सहारा बना। उसके बाद मेरी हिम्मत बढ़ी, मैं थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करने लगा, फिर पढ़ाई लिखे में अच्छा तेज बनने लगा। आपके जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, उन्हीं के वजह से गरीब जो भी पढ़ना चाहता है उसकी पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। भगवान जी जिसका कोई नहीं है उसके लिए भगवान एक फरिश्ते भेजता है, वही फरिश्ते आप हो। मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो आप। मैं शुक्रगुजार हूँ उस भगवान का जो कर्जा मैं अगले जन्म तक के नहीं चुका पा रहा था, वो कर्जा आज मुझे चुकाने का मौका उस भगवान ने दिया है। आप बहुत अच्छे हो गए हो। ऐसा कहकर जो पहले पटा दिए थे जो बिल, वो भी पूरा डॉक्टर ने दे दिए और खुशी खुशी वहाँ से उनको विदा कर दिए। ये कहानी बहुत दिल छूने वाली कहानी है। ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इंसान को किसी ना किसी की मदद जितना मन पड़े करना चाहिए। उसकी जो फल हो सकता है किसी और के जरिए अपने पास आए। जब अपने को कोई मुसीबत हो तो अपने से जितना बन पड़े करते रहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। एक कप चाय भी देंगे उन ज़रूरतमंद को तो वो भी एक पुण्य का ही काम है। ज़रूर दीजिए, ज़रूर करिए। अच्छे सोच विचार रखिए मन में। जो अच्छा सोचेगा उनके जीवन में अच्छा ही होगा। मान के चलो ये प्रकृति का नियम है, जो चीज़ ज़्यादा हम सोचते हैं वही होता है। तो अच्छी चीज़ें हम सोचेंगे तो अपने साथ और आसपास के लोगों के साथ भी अच्छा ही होगा। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।